महाराणा प्रताप के बाद से लेकर देश की आजादी तक सिसोदिया वंश के करीब 19 राजाओं ने मेवाड़ पर राज किया। आज भी मेवाड़ और उदयपुर में उनके वंशज रहते हैं। उदयपुर पैलेस को शाही शादियों के लिए जाना भी जाता है, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए एक रात के फंक्शन में खर्च हो जाते हैं। इसी उदयपुर पैलेस में हाल ही में बहुत बड़ा बवाल हुआ, जब खुद महाराणा प्रताप के वंशज ही आपस में लड़ पड़े। राजगद्दी को लेकर महाराणा प्रताप के वंशज आज दो गुटों में बंट गए हैं। ये गुट बने हुए हैं महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह और उनके चचेरे भाई विश्वराज सिंह के बीच। लक्ष्यराज सिंह के पिता अरविंद सिंह का कहना है कि उनका बेटा इस राजगद्दी का हकदार है, जबकि 25 नवंबर 2024 को अरविंद सिंह के बड़े भाई महेंद्र सिंह के बेटे विश्वराज सिंह का राज तिलक कर दिया गया। यानी कि सिसोदिया राजवंश के 77वें महाराणा के रूप में लक्ष्यराज सिंह की जगह विश्वराज सिंह को बिठा दिया गया। हालांकि इसके बाद लगातार विवाद बढ़ गया, जिसमें राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह को उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद ढूंढी माता के दर्शन करने नहीं दिए गए। इससे दोनों परिवारों के बीच में तनाव बढ़ गया और बात उदयपुर पैलेस के बाहर पत्थर फेंकने तक आ गई। अब ये लड़ाई क्यों चल रही है, कब से चल रही है और सिसोदिया राजवंश का पूरा इतिहास क्या है, आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैंने उदयपुर को विजिट किया है और उदयपुर बहुत पसंद है मुझे। मेरे पास ऐसे फ्रिज मैग्नेट और उदयपुर के मग भी हैं जो मैं अपने साथ रखता हूं। आप भी चाहें तो प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक करके इन्हें खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कप हैं। खैर, इतिहास के पन्नों को पलटे तो सिसोदिया राजवंश का इतिहास 12वीं शताब्दी के गुहिल्ला राजा रण सिंह के पुत्र राहापा से जुड़ा मिलता है। आज के राजस्थान में मौजूद राजसमंद जिले में सिसोदा गांव को अपनी राजधानी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। इसके बाद उनके वंशजों को सिसोदिया कहा जाने लगा। खिलजी काल में गुहिल्ला राजवंश के राजपूत शाखा का अंत हो गया। सिसोदिया इतिहास के अनुसार जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1303 में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तो सिसोदिया पुरुषों ने साका किया, यानी आखिरी दम तक लड़ना। खैर, साल 1326 में राणा हमीर देव ने सिसोदिया राजवंश की दोबारा स्थापना की और इसे मजबूत बनाया। हमीर देव के बाद से लेकर आज तक सिसोदिया राजपूत मेवाड़ और चित्तौड़ के क्षेत्र पर राज करते आए हैं। इस दौरान कई महान राजाओं ने सिसोदिया राजपूतों का नेतृत्व किया। इसमें सबसे महान राजाओं में से एक थे खुद महाराणा हमीर देव। उनके बाद इस राजवंश की कमान संभाली राणा कुंभा ने, जिनके बाद राणा सांगा महाराणा बनते हैं। इन्होंने ही बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी थी साल 1528 में। आज जिस उदयपुर पैलेस में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा हो रहा है, उस उदयपुर पैलेस को और उस उदयपुर शहर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह ही थे। इनके बाद कमान संभालने वाले महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ हल्दी घाटी और दीवेर की लड़ाई लड़ी थी। मुगलों के साथ लगातार झड़पों के चलते सिसोदिया ताकत और उनके राज्य का आकार बहुत ज़्यादा कम हो गया था। आखिर में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिसोदिया मुगलों के साथ गठबंधन करने वाला आखिरी राजपूत राजवंश था और दूसरे राजपूत कुलों के अपोजिट मुगल शाही परिवार के साथ इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। बाद में अंग्रेजों के काल में मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने अंग्रेजों से संधि कर ली और इस तरह से मेवाड़ का साम्राज्य स्वतंत्र तो रहा, लेकिन उन्हें अंग्रेजों की कुछ शर्तें माननी थी, जैसे कि विदेश नीति और रक्षा की शर्तें। खैर, महाराणा प्रताप के बाद से लेकर आजादी तक कुल 19 सिसोदिया राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की गद्दी को संभाला। इनमें महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, जय सिंह, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऐसे ही कई सारे महाराणा शामिल थे। जब देश आजाद हुआ था तब भूपाल सिंह मेवाड़ के महाराणा थे। इन्होंने साल 1955 तक मेवाड़ की गद्दी को संभाला। इसी दौरान श्री एकलिंगनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। साल 1955 में मेवाड़ के परिवार के महलों, मंदिरों और किलों के मैनेजमेंट के लिए इस ट्रस्ट को बनाया गया था। 1955 में ही भूपाल सिंह की मृत्यु हुई। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक बेटे को गोद लिया। इनके दत्तक पुत्र थे भगवत सिंह, जो कि 1955 में महाराणा बने और साल 1984 तक मेवाड़ के महाराणा के रूप में काम करते रहे। भगवत सिंह सिसोदिया वंश के 75वें महाराणा थे। उन्हीं के टाइम पीरियड में आज जो विवाद हो रहा है उसकी जड़ें मिलती हैं। भगवत सिंह हाल ही में महाराणा बनने वाले विश्वराज सिंह के दादा थे। महाराणा भगवत सिंह के दो बेटे थे, महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह।
अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने ट्रस्ट का नियंत्रण अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को दिया और विश्वराज सिंह के पिता महेंद्र सिंह को इससे बाहर रख दिया। अब ऐसा उन्होंने किया क्यों, इसकी कोई खास जानकारी या पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर उनके इस कदम का खूब विरोध हुआ था। बड़े बेटे महेंद्र सिंह अपने ही पिता भगवत सिंह के खिलाफ अदालत चले गए थे, इस वजह से मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद भगवत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी आखिरी वसीयत में अपने सबसे बड़े बेटे के परिवार को प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को इस ट्रस्ट का अगला वारिस घोषित किया। फिर 1984 के नवंबर महीने में ही भगवत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर अरविंद सिंह ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि महेंद्र सिंह ने खुद को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। वो इस साल 10 नवंबर तक, यानी 2024 की 10 नवंबर तक, अपनी मृत्यु के टाइम तक अनऑफिशियली मेवाड़ के महाराणा थे। वो मेवाड़ के 76वें महाराणा माने जाते हैं। हालांकि मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हें महाराणा नहीं मानता था। मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट को भगवत सिंह के छोटे बेटे अरविंद सिंह संभालते रहे हैं और ऑफिशियली उदयपुर राजघराने की गद्दी के भी वो वारिस रहे हैं और उसे ही संभालते रहे हैं। उदयपुर सिटी पैलेस में उनका पूरा परिवार रहता है, मगर आसपास की रियासतों में बड़े बेटे यानी महेंद्र सिंह मेवाड़ का प्रभाव ज्यादा है। यही वजह है कि उन्हें आसपास की रियासतों का समर्थन भी प्राप्त है। खैर, 10 नवंबर को महेंद्र सिंह की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजसमंद से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह को मेवाड़ के 77वें महाराणा के रूप में अभिषेक किया गया। इस कार्यक्रम में रक्त से राज तिलक जैसी सदियों पुरानी परंपराएं भी शामिल थी। इन परंपराओं को निभाने के बाद विश्वराज सिंह ने अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेने का फैसला किया। सिसोदियाओं के कुल देवता एकलिंग शिव माने जाते हैं। तो जब वो महल परिसर में मौजूद धूनी माता मंदिर और उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मौजूद एकलिंग शिव मंदिर के लिए जाने को तैयार हुए तो उन्हें रोका गया। उदयपुर पैलेस ट्रस्ट ने सोमवार सुबह 2 नोटिस जारी किए थे। एक नोटिस में कहा गया कि उनके महलों और ट्रस्टों में अनऑफिशियल एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी बात को लेकर उदयपुर पैलेस के बाहर पत्थरबाजी भी हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, ये है वो उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। महल ट्रस्ट के नोटिस में कहा गया है कि विश्वराज सिंह ना तो ट्रस्टी हैं और ना ही उनके पास ट्रस्ट में कोई कानूनी अधिकार है। वहीं महेंद्र सिंह के छोटे भाई अरविंद सिंह का भी कहना है, और मैं कोट कर रहा हूं, मेवाड़ राजघराना एक ट्रस्ट के जरिए चलता है जिसका संचालन उनके पिता ने उन्हें दे रखा है। पूर्व महाराणा ने बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार को उदयपुर की शाही गद्दी से बेदखल कर रखा है। इसलिए राजगद्दी पर अधिकार मेरा यानी अरविंद सिंह मेवाड़ और मेरे बेटे लक्ष्यराज सिंह का है। यही वजह है कि एक ही परिवार के 2 गुटों में दोस्तों अभी तक विवाद चल रहा है, जो पत्थरबाजी और झड़प के रूप में सबको सामने दिख रहा है। ये परिवार महाराणा प्रताप का वंशज है और आज उत्तराधिकार को लेकर इनकी लड़ाई अखबारों की सुर्खियां बनी हुई हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से मेवाड़ राजघराने का असली वारिस कौन है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये वीडियो इसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेवाड़ राजघराने या सिसोदिया राजघराने के इतिहास के बारे में लोगों को पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।